इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि जिस तरह से पहले भी वायरस भारत में आया था, तो एक किसी को, फिर दो जगह, कहीं पे चार, कहीं केसेस धीरे धीरे मिलने लगे थे, तो वायरस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर चाइना में या ईस्ट के अंदर इस कदर तेजी से वायरस फैल रहा है, 6 कंट्रीज में फैल गया है, जापान में इतना ज्यादा है, तो वायरस आएगा। इस बात को मान के चलें और वो वायरस आएगा। और अगर हम डिटेक्शन देखें तो पहले भी अगर 100 लोग टेस्ट करते थे, तो हो सकता है कि हम 50 पकड़ पाते, 50 निकल जाते थे। तो ये एक साधारण सा सत्य है कि सिम्टम्स नहीं है। आप रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं कि भाई 2% जो है एयरपोर्ट पे सैंपल ले लें, या 6 कंट्रीज के हर आदमी को कर लें, पर फिर भी बहुत लोग निकल जाएंगे। तो अब हमारे लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो सरकार के माध्यम से और एक हम लोगों के माध्यम से। सरकार के माध्यम से ये जरूरी है, मेरी अपनी थिंकिंग है कि 2% की जगह हमें एयरपोर्ट पे जो आने वाले हैं, हर कंट्री की हर फ्लाइट्स के करीब 10%, 1 in 10 को सैंपल करना चाहिए। दूसरा, जो ये 6 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, इनके अंदर नेसेसरीली हमें देखना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूट से आए, हमारे कंट्री में कहीं भी लैंड करे, तो हमारे पास डॉक्टर आरटीपीसीआर का सरीन, टेस्ट। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। ये भी मेरी जी। समझ से परे है कि 6 मुल्कों से जो यात्री आ रहे हैं उन्हीं का आरटीपीसीआर मैंडेटरी किया गया है। अरे भाई, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। कोई चाइना वाला, क्या लोग चाइना के यूरोप नहीं जा रहे, अमेरिका नहीं जा रहे? वो हर देश में जा रहे हैं। वहां से भी लोग हमारे वाले आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा थोड़ा है कि 6 मुल्कों में ही, वहां से ही आप संक्रमण लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकर तो आप कहीं से भी आ सकते हैं। आपने बिल्कुल मेरे जो ना माइंड की बात पढ़ के सही कहा है। तो मैंने कहा 10% तो हम सैंपल करें, पर हर व्यक्ति आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, ऐसा हो जाए, तो नथिंग लाइक इट, दैट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर अस। वो हमें करना चाहिए कि हर व्यक्ति, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट से आए, आरटीपीसीआर नेगेटिव लास्ट 48 आवर्स में होना चाहिए। अब रही सरकार के अलावा दो तीन और जिम्मेदारी की बात, जैसे डॉक्टर यतिन ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग बूस्टर डोज जो है 27% में लगी। हर व्यक्ति जो भारत में है जिसने नहीं ली है, प्लीज, सेकंड नहीं ली है तो इमीडिएटली, और बूस्टर इमीडिएटली लें। एक ये थर्ड, जिन नेजल लोगों ने, वैक्सीन भी आ गई डॉक्टर सरीन। नेजल हाँ, वैक्सीन ले आदमी, या बूस्टर डोज ले, या जिसने नहीं भी लगवाया वो कौन सा ले? बूस्टर पर जाए या नेजल वैक्सीन ले ले? देखिए, बूस्टर जो है, नेजल वैक्सीन भी बूस्टर की तरह काम कर सकती है। नेजल वैक्सीन बहुत बेहतर है। सिर्फ आपको लेटना है, 4 बूंद एक नाक में, 4 बूंद दूसरी साइड में डालनी है, और ये काम हो जाता है। इसके लिए साइड इफेक्ट्स भी नेग्लिजिबल हैं, और चूंकि ये लोकल म्यूकोजा में जाती है नाक की, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स कम है, लोकल इफेक्ट ज्यादा है, प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। तो नेजल वैक्सीन का बहुत ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। पर भारत ने एक और वैक्सीन बनाई थी, जो मैं सोचता हूँ लोग किसी तरह से ध्यान नहीं दे पाए, वो हमारी एमआरएनए वैक्सीन थी, जो जिनोवा की है। बहुत अच्छी वैक्सीन है। हम लोग फाइजर की या दूसरी वैक्सीन बाहर की लगा रहे हैं, मेडोना की। भारत की अपनी एमआरएनए वैक्सीन जो है, जो कि अप्रूव्ड है डीसीजीआई से, वो अगर लग जाए तो एक तरह से हमारा प्लेटफॉर्म वायरस का, वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी यूजफुल है। तो हम लोगों के लिए एमआरएनए वैक्सीन अवेलेबल है, नेजल वैक्सीन अवेलेबल है। और अगर भारत में फ्रंट लाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को आज अगर आप प्रोटेक्शन देंगे, तो हो सकता है 40 दिन या 6 हफ्ते के अंदर जब हमें जरूरत पड़े, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स तैयार हैं। नेजल वैक्सीन के आने में अभी 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो दूसरी वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन, थर्ड डोज की तरह जरूर लगानी चाहिए। जिन लोगों ने थर्ड डोज लिए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें फोर्थ डोज, स्पेशली फ्रंटलाइन वर्कर्स को अवेलेबल होनी चाहिए। और ये वैक्सीन कमर्शियल मार्केट में भी अवेलेबल हो। आप चाहते हैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले सकते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन चाहिए, बाजार में है, तो क्यों नहीं कोरोना का वैक्सीन हम बाजार के अंदर दे सकें, जिससे लोग उसको ले सकते हैं। फिर इन सब वैक्सीन के अलावा भी आप ये सोच के रखें कि नया वेरिएंट आएगा। ये वेरिएंट आज BF.7 है, या 0.1 है, या 1.1 है, या XBB है, कोई भी वेरिएंट है, वो अब मिक्स होंगे। चाइना में जिस कदर से पॉपुलेशन के अंदर ये एक्सप्लोड हो रहा है, भारत के अंदर भी जो अनप्रोटेक्टेड रह गए हैं, 10% लोग हैं, 20% लोग हैं, तो वायरस के नए वेरिएंट आएंगे। तो हमें जीनोम सीक्वेंसिंग
फुल स्केल पे हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। एक भी नया वेरिएंट मिले तो हमें उसका कांटेक्ट, उसकी ट्रेसिंग, वो कहाँ से आया है, क्योंकि उसी पे सारे प्रोटोकॉल हैं। पहले ठीक है। हमने कहा कि 2 हफ्ते का क्वारंटाइन होना चाहिए, ओमिक्रॉन आए तो 5 से 7 दिन का होना चाहिए। तो नया वेरिएंट किस फॉर्म में आएगा, कितने ड्यूरेशन का क्वारंटाइन, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो सब हमारे नए वेरिएंट जो सस्पेक्टेड वेरिएंट्स हैं उन पर डिपेंड करेगा। तो और उसके जीनोम लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी